Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is parental leave. तो हम जानेंगे parental leave के बारे में. Spain became the first country in the world to give mother and father the same parental leave, 16 week, non-transferable and fully paid in January 2021. स्पेन जो है ये पहला कंट्री बन गया वर्ल्ड का जिसने मदर और फादर को दोनों को ही सेम पेरेंटल लीव दिया है 16 वीक का, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है और फुल्ली पेड है. जनवरी 2021 में ये किया गया था. न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट मोस्ट मैन आर टेकिंग देयर पैटर्निटी लीव विच कुड बूस्ट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चाइल्ड केयर. और जो नया रिसर्च है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो ज्यादातर मैन है वो पेरेंटल लीव का यूज करते हैं, जो कि मदद करता है बूस्ट करने में शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को चाइल्ड केयर का. Some companies are introducing measures to encourage male employees to take care of their children, such as offering workshops on co-responsibility and changing business and family dynamic. अब कुछ जो कंपनीज है वो इंट्रोड्यूस कर रही है मेजर्स को जो इनकरेज करता है मेल एम्प्लॉय को कि वो टेक केयर करे अपने चिल्ड्रन का. साथ साथ वो ऑफर कर रही है वर्कशॉप को को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और चेंजिंग बिजनेस और फैमिली डायनेमिक को भी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ हार्बर क्लॉज इन आईटी लॉ. तो जो आपका सेफ हार्बर क्लॉज है आईटी लॉ के अंतर्गत, इसको हम समझेंगे, बैकग्राउंड को इसको समझेंगे, सेफ हार्बर क्या है सब कुछ कंसीडर करेंगे यहाँ पे डिटेल्स पे. द गवर्नमेंट इज रिकंसिडरिंग अ की एस्पेक्ट ऑफ साइबर स्पेस सेफ हार्बर विच इज द प्रिंसिपल दैट अलाउज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अवॉइड लाइबिलिटी फॉर पोस्ट मेड बाय यूजर. जो गवर्नमेंट है वो रिकंसिडर कर रहा है जो एक की एस्पेक्ट है साइबर स्पेस का सेफ हार्बर का, जो कि प्रिंसिपल है ये अलाउ करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, अवॉइड करता है लाइबिलिटी को पोस्ट के लिए जो किया जाता है यूजर्स के, मतलब जो इसका फायदा होता है सेफ हार्बर उनको मिलता है, उसको फिर से रिकंसिडर कर रहे हैं कि ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. बैकग्राउंड को पहले हम समझते हैं. यूनियन गवर्नमेंट फॉर्मली आउटलाइन द डिजिटल इंडिया बिल 2023 विच इज अ ब्रॉड ओवरऑल ऑफ द डिकेड ओल्ड आईटी एक्ट 2000. जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने फॉर्मली आउटलाइन किया है डिजिटल इंडिया बिल 2023 का, जो कि एक ब्रॉड ओवरऑल है डिकेड ओल्ड आईटी एक्ट 2000 का. This safe harbor has been reined in the IT Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021. और ये जो सेफ हार्बर है ये रियाइंड किया था IT Intermediate Guideline Digital Media Ethics Code Rule 2021 में. What is safe harbor? Safe harbor से आप क्या समझते हैं? तो safe harbor originally from the US Communication Defense Act as prescribed under Section 79 of the IT Act 2000 is legal immunity that online intermediary enjoys against content posted by user on their platform. जो सेफ हार्बर होता है ओरिजिनली यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 79 के अंतर्गत आईटी एक्ट 2000 में, ये एक लीगल इम्यूनिटी होता है जो कि ऑनलाइन इंटरमीडिएटरी एंजॉय करते हैं अगेंस्ट कोई भी कंटेंट जो पोस्ट किया जाता है यूजर के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म पे. जैसे कि सपोज कीजिए हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, तो उसमें क्या है जो फेसबुक जो है वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा, तो जो वो उसको प्रोवाइड किया गया इम्यूनिटी वही हो गया सेफ हार्बर उस कंपनी के लिए. This is available as long as this platform abide by certain due diligence requirements such as censoring content when asked by government or court. ये तभी तक उनको दिया जाएगा उस प्लेटफॉर्म को जब तक वो फॉलो करेंगे कुछ डिलीजेंस रिक्वायरमेंट को, जैसे कि सेंसर करना कंटेंट को जब कहा जाए गवर्नमेंट या कोर्ट के द्वारा. It is crucial tenet for ensuring free speech on the internet since platform only have to act on speech that is deemed illegal. ये क्रूशियल टीनेंट है इंश्योर करने के लिए फ्री स्पीच को इंटरनेट पे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक्ट करते हैं स्पीच के लिए जो कि डीम्ड इलीगल नहीं तो होते. देन व्हाई रिविजिट द नॉर्म, तो फिर क्यों आवश्यकता पड़ी इस नॉर्म को रिविजिट करने की. Intermediaries were synonymous with the safe harbor in the 2000, but they have since evolved into a variety of internet participants with varied functional needs. जो इंटरमीडिएरीज है वो सिनोमिनस थे सेफ हार्बर के लिए 2000s में, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे समय के साथ इस पर इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारा वैरायटी जो है इंटरनेट पार्टिसिपेंट को हो गए जहां पे वेरिड फंक्शनल नीड की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको रिविजिट किया जा रहा है. कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू डिजिटल इंडिया बिल, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है न्यू डिजिटल इंडिया बिल का? टू इंश्योर एन ओपन एंड सेफ इंटरनेट इन द कंट्री, टू इंश्योर यूजर्स राइट एंड रिड्यूस रिस्क फॉर देम ऑनलाइन, एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन. ये इंश्योर करेगा एक ओपन और सेफ इंटरनेट को कंट्री पे ताकि इंश्योर किया जा सके यूजर के अधिकार को और रिड्यूस किया जा सके जो रिस्क है उनका ऑनलाइन में, एक्सेलरेट करेगा ग्रोथ को टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए. It will also regulate a range of crime that the government thinks are unique to the online space. और ये मदद करेगा रेगुलेट करने में बहुत सारे क्राइम को भी जो कि गवर्नमेंट को लगता है ये यूनिक है ऑनलाइन स्पेस में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूएस टू लॉन्च सेमी कंडक्टर सब कमिटी.
इंडिया और यूएस जो है वो लॉन्च करने जा रही है सेमी कंडक्टर सब कमिटी को। तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है दोनों कंट्री के लिए। A memorandum of understanding on establishing a semiconductor supply chain and innovation partnership under the framework of India-US commercial dialogue was signed between the two countries। एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि स्टैब्लिश किया जाए एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप को फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग के बीच में इसको साइन किया गया है दोनों कंट्री के बीच में। The MoU seeks to establish a collaborative mechanism between the two governments on semiconductor supply chain resiliency and diversification in view of the US CHIPS and Science Art and India Semiconductor Mission। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसका मकसद है इस्टेब्लिश करना एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म को दोनों गवर्नमेंट के बीच में सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन रेसिलेंसी और डाइवर्सिफिकेशन को लेकर ध्यान में रखते हुए यूएस चिप और साइंस एक्ट को और इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को। बेनिफिट इसका क्या होगा? इट एम टू लिवरेज द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ बोथ कंट्री एंड फैसिलिटेट कमर्शियल अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन। इसका मकसद है लिवरेज करना, जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ है दोनों ही कंट्री का, एक दूसरे को वो लिवरेज प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ फैसिलिटेट करेंगे कमर्शियल अपॉर्चुनिटी को भी डेवलपमेंट को लेकर सेमीकंडक्टर इनोवेशन इकोसिस्टम का डिस्कशन के माध्यम से अलग अलग एस्पेक्ट पे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के लिए। MoU invites mutually beneficial research and development, talent and skill development। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये फोकस कर रहा है म्यूचुअल बेनिफिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। ये आपका बात है यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट का, जो कि ब्रॉडेन करता है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को। इसके बारे में हम जान ले इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट के बारे में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एलिवेट एंड एक्सपेंड आवर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो आपका आईसेट है इसको स्टैब्लिश किया गया है ताकि एलिवेट किया जा सके और बढ़ाया जा सके हमारे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को कंट्रीज के गवर्नमेंट के बीच में, बिजनेस के बीच में और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है सेबी। तो सेबी के बारे में पहले भी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, फिर से करेंगे क्या न्यू रूल्स उन्होंने लेके आया है, फिर पीआईडी क्या है, सब कुछ समझेंगे। सेबी हैज इंक्रीज इट्स अथॉरिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सेबी ने इंक्रीज कर दिया है उसके अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट को लेकर डायरेक्टर का स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए। नया रूल क्या कहता है? सेबी कैन नाउ अपॉइंट 3 पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर पीआईडी टू द बोर्ड विदाउट रिक्वायरिंग शेयर होल्डर अप्रूवल। सेबी जो है अब वो अपॉइंट कर सकते हैं 3 पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर पीआईडी को बोर्ड के लिए बिना कोई रिक्वायरमेंट के शेयर होल्डर के अप्रूवल के ये किया जा सकता है। Exchange and CC are required to follow a Chinese wall policy to separate function and appoint a chief risk officer to mitigate risk। जो एक्सचेंज है और जो आपके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उनको अब क्या करना होगा? सिर्फ फॉलो करना होगा चाइनीज वॉल पॉलिसी को, जो कि सेपरेट करता है फंक्शन को और अपॉइंट करेगा एक चीफ रिस्क ऑफिसर को ताकि कम किया जा सके रिस्क को। ये पीआईडी है क्या? पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर। They are responsible for safeguarding the public interest and have a tenure of 3 years। PID will have regular oversight over issues such as governance, standard and technology। जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेफगार्ड करने के लिए पब्लिक के इंटरेस्ट को। इनका टेन्यूर 3 इयर्स का होता है। पीआईडी जो है वो रेगुलर देखते हैं जो इश्यूज है, जैसे कि गवर्नेंस का स्टैंडर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, सबको वो कंसीडर करते हैं। यहाँ पे बात आया था चाइनीज वॉल पॉलिसी का। तो चाइनीज वॉल पॉलिसी है क्या, हम इसको भी समझते हैं। It is a virtual information barrier erected between those having insider information about the company and those who do not, in order to prevent misuse of inside information in security trading। ये एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन बैरियर है जिसको इरेक्ट किया गया है उसके लिए जो जिनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कंपनी का और उनके बीच में जिनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ताकि रोका जा सके जो मिसयूज होता है इनसाइड इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी ट्रेडिंग के दौरान। जिस कारण क्या होता है, जिनके पास इंफॉर्मेशन उनको तो ह्यूज प्रॉफिट होता है और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उनको ह्यूज लॉस होता है। तो उसको रोकने के लिए इस पॉलिसी का यूज होता है चाइनीज वॉल पॉलिसी का। व्हाट आर क्लियरिंग हाउस सीसी? ये क्लियरिंग हाउस या सीसी है क्या? A clearing house is a financial institution formed to facilitate the exchange of payment, security और derivative transaction। जो क्लियरिंग हाउस है ये आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको फॉर्म किया गया है ताकि ये फैसिलिटेट करे एक्सचेंज ऑफ पेमेंट को, सिक्योरिटी को और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन को। सेबी के बारे में भी हम जान ले। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट के लिए भारत में। इसकी जो ऑनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडर्न स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। हम जानेंगे मॉडर्न और स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। इंडिया जो है वो बहुत जल्द उसके पास मॉडर्न और स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होगा।
जो रिकमेंडेशन है टास्क फोर्स का 2021 का, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। ये ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है क्या, पहले हम इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन इज द बल्क मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग साइट सच एज पावर प्लांट टू एन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। द इंटरकनेक्टेड लाइन दैट फैसिलिटेट दिस मूवमेंट फॉर्म ए ट्रांसमिशन नेटवर्क। जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन होता है, इसमें बल्क मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेटिंग साइट से पावर प्लांट की ओर, जहां पर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होता है। जो इंटरकनेक्टेड लाइंस होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं इस मूवमेंट को, उसी को ट्रांसमिशन नेटवर्क कहता है। प्रॉब्लम क्या है ट्रांसमिशन नेटवर्क को लेकर, इंडिया को सामना करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस का, अराउंड 17%, जबकि चाइना में ये सिर्फ 5% है, जिसके कारण पावर शॉर्टेज जो है कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा होता है। साथ साथ जो लो टैरिफ और जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, इसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसके वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। फीचर्स ऑफ स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन विल इंक्लूड, तो क्या फीचर्स होगा जो कि स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन इंक्लूड करेगा। तो सबसे पहले रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड ऑपरेशन ऑफ द ग्रिड। ये रियल टाइम मॉनिटर करेगा और ऑटोमेटेड ऑपरेशन करेगा ग्रिड का। ऑपरेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन बाय यूजिंग मॉडर्न सिस्टम लाइक स्काडा, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन डिवाइस एक्सेट्रा। और ऑपरेशन जो होगा सब्सट्रैक्शन का, ये उपयोग करेगा मॉडर्न सिस्टम को, जैसे कि स्काडा हो गया, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन डिवाइस हो गया। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यूजिंग AI ML एल्गोरिज्म, और ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करेगा उपयोग करके AI ML एल्गोरिज्म का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग एल्गोरिज्म का। यूज ऑफ रोबोटिक एंड ड्रोन इन द कंस्ट्रक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एसेट, उपयोग करेगा ये रोबोट या ड्रोन का कंस्ट्रक्शन और इंस्पेक्शन को लेकर ट्रांसमिशन एसेट का। बेटर सिचुएशनल असेसमेंट, ये अच्छे तरीके से सिचुएशन को असेस करेगा। कैपेबिलिटी टू हैव एन इंक्रीज शेयर ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी इन द पावर मिक्स, और इसका कैपेबिलिटी होगा कि इंक्रीज शेयर हो रिन्यूएबल कैपेसिटी का पावर मिक्स पे। ग्रेटर रेसिलेंस अगेंस्ट साइबर अटैक एज वेल एज नेचुरल डिजास्टर, और ये पूरी तरीके से ज्यादा रेजिलेंट होगा साइबर अटैक और साथ साथ नेचुरल डिजास्टर को लेकर। सेंट्रलाइज एंड डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, ये सेंट्रलाइज और डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होगा। रिडक्शन इन फोर्स आउटेज थ्रू सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम, और ये रिड्यूस करेगा फोर्स आउटेज को सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम के माध्यम से। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये रिड्यूस करेगा जो ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कॉस्ट है, यूटिलिटी, और अल्टीमेटली लोअर पावर कॉस्ट करेगा कंज्यूमर के लिए। ये साथ साथ पूरा करेगा जो गवर्नमेंट का विजन है कि वो प्रोवाइड करे 24/7 रिलायबल और अफोर्डेबल पावर को, और पूरा करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, CEA के बारे में भी हम जान लें। तो जो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। ये फॉर्मुलेट करता है स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को उसके रिकमेंडेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक ड्रग्स ऑन लाइफ स्टॉक। तो जो एंटीबायोटिक ड्रग्स है लाइफ स्टॉक के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। रिसर्चर जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, उन्होंने पाया है कि जो ग्रेजिंग हो रहा है लाइफ स्टॉक का, इसके कारण लोअर कार्बन स्टोरेज हो पा रहा है सॉइल पे, अगर हम कंपेयर करें ग्रेजिंग बाय वाइल्ड हर्बिवोरस के कंपैरिजन में। तो रिसर्चर ने पाया है कि जो डिफरेंस हो रहा है ये आपका यूज ऑफ वेटरनरी एंटीबायोटिक के कारण हो रहा है, जैसे कि आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया लाइफ स्टॉक में जिसका उपयोग हो रहा है। इस स्टडी के बारे में थोड़ा और हम डिटेल्स में जानते हैं। तो रिसर्चर ने कहा है जो रिलीज होता है सॉइल पे डंक्स के या यूरिन के माध्यम से, ये जो एंटीबायोटिक है ये अल्टर कर दे रहे हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी को सॉइल का। इस तरीके से ये डेट्रीमेंटल है, सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन का जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत खराब है। ये जो स्टडी है वो बताता है कि जो सॉइल है वाइल्ड और लाइफ स्टॉक एरिया के, उसमें बहुत सारे सिमिलरिटी है, लेकिन ये डिफर करते हैं की पैरामीटर के ऊपर, जो कि आपका कार्बन यूज इफिशियंसी है, जो कि डिटरमाइन करता है इसके एबिलिटी को माइक्रोब्स का, जो वो स्टोर करता है कार्बन को सॉइल के अंदर। और जो सॉइल है लाइफ स्टॉक एरिया के, वो 19% लोअर से यूई करते हैं, यानी कार्बन यूज एफिशिएंसी का उपयोग करते हैं। टेट्रासाइक्लिन के बारे में हम जान लें तो एंटीबायोटिक सच टेट्रासाइक्लिन आर लॉन्ग लिव्ड एंड कैन लिंगर इन द सॉइल फॉर डिकेड। तो आपका एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग हो रहा है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन का, ये लॉन्ग लिव्ड है और ये लिंगर कर जाता है सॉइल पर डिकेड तक। ये इसका उपयोग किया जाता है कैट पे, डॉग पे, स्मॉल मैमल्स या हॉर्सेस, बर्ड्स पे, ताकि ट्रीट किया जा सके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या और कोई कंडीशन को ऑफ लेवल या एक्स्ट्रा लेवल के लिए, जो कि आपका सॉइल के कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस को हिंडर कर रहा है। इसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। आइलैंड इफेक्ट के बारे में हम जान ले, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो फॉस्टर रूल है जिसको कि हम आइलैंड इफेक्ट भी कहते हैं, ये एक रूल है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का। ये डिस्क्राइब करता है किस तरीके से जो लार्ज बॉडी स्पीसीज है वो डाउनसाइज हुए हैं आइलैंड के, जबकि स्मॉल बॉडी स्पीसीज जो है वो अपसाइज हुए हैं। जो मेंबर है स्पीसीज के वो स्मॉलर और बिगर डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर जो कि अवेलेबल होता है इन्वायरमेंट में।
एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जो ड्वार्फ एलिफेंट है, जो साइज है आपका शेटलैंड पोनी, ये रोम करते हैं मेडिटेरेनियन आइलैंड पर साइप्रस के। और जो वेस्ट इंडीज के जाइंट रेड लाइक रोडेंट है, ये ट्रिप करते स्क्वेल पे मोर देन 400 पाउंड 180 केजी के, राइवलिंग अमेरिकन ब्लैक बियर के। ये एक नया स्टडी है जिसमें पाया गया है कि जो अराइवल है पीपल का आइलैंड पे, ये रेस कर रहा है एक्सटिंक्शन रेट को 10 फोल्ड तक बढ़ा दिया है। और आइलैंड जो है ये अकाउंट करता है 20% लैंड स्पीसीज के लिए, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में भी ये काम करता है, जो कि अब खतरे के कगार पे, हंटिंग के कारण, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज और इन्वेसिव प्रेडेटर के कारण ह्यूमन का। इसलिए ये जो इफेक्ट है इसको टैकल करने की आवश्यकता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.